हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ऐसे में चलते मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बात करते हैं आज की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो निकल करके आ रही है माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बहुत बड़ी कंपनी है और इनके जो सीईओ हैं मिस्टर माइकल सेलर जी, इसकी खास बात यह है कि इनके पास जो नंबर ऑफ बिटकॉइन होल्ड हैं वो लगभग 1,30,000 बिटकॉइन है। आप लोग खुद सोचिए, अगर आप लोगों ने 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 3 बिटकॉइन, 5, 10 बिटकॉइन होल्ड किए होंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा और आप लोग यहां पे पैनिक कर रहे होंगे, डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि हमारा तो पोर्टफोलियो डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन यहां पर जो माइकल सेलर जी हैं, इनके पास में 1,30,000 बिटकॉइन है और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो न्यूज निकल करके आई है, वो ये है कि नथिंग इशू, मतलब हमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रो स्ट्रेटजी सीईओ प्लान्स होल्ड बिटकॉइन थ्रू एडवर्सिटी, मतलब बिटकॉइन इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है, इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर हैं माइकल सेलर जी, वो अपने बिटकॉइंस को होल्ड करने वाले हैं। तो यहां पर हम सभी, आप सभी लोगों को सीखने और समझने वाली बात यह है कि पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में। और यहां पर अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं आपको कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। अब हम यहां पर बात करेंगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो निकल करके आ रही है यहां पर कनाडा कंट्री से। क्रिप्टो एडॉप्शन ऑन द राइज इन कनाडा, न्यू बैंक रिपोर्ट। एक बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर एक डाटा निकल करके आया है कि कनाडा कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो न्यूज है यहां पे क्या हुआ है, जो क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन हुआ है वो यहां पर सीधे सीधे आप ये मान सकते हैं, सीधे डाटा लिखा हुआ है 2020 और 2021, जो एक साल का गैप था, पहले 5% इन्वेस्टर्स थे, लेकिन आज की डेट में यहां पे 13% हो चुके हैं। खुद सोचिए, कहां 5% और कहां 13%, तो यहां पे कितना हुआ, मोर देन डबल से ज्यादा की यहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने में। और आप लोग भी सोचिए कि कोई भी ऐसी नॉर्मल कंट्री नहीं है, कनाडा जैसी कंट्री बहुत ही अच्छी है, वेल एजुकेटेड पर्सन है वहां पे, और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई वो ये है कि बिटकॉइन का प्राइस आप लोगों को पता है, चाहे 2015-16 की बात कर ले, चाहे 17-18 की बात कर लें, चाहे 20-21 की बात कर ले, हमेशा एक बुल रन आता है और बहुत ही अच्छा मैसिव ग्रोथ देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से जो आने वाला बुल रन होने वाला है, यहां पर जो एक न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि एक्सपर्ट सेज, जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि बिटकॉइन कुड हिट $1,00,000 इन 2022। हियर इज व्हाट इन्वेस्टमेंट शुड नो, मतलब सिंपल से ये हुआ कि जो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि $1,00,000 2022 में चला जाएगा। लेकिन जो मेरा पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन है वो बिटकॉइन $1,00,000 क्या $5-10 लाख भी जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि 2022 में, तो इस प्राइस प्रेडिक्शन को मैं नहीं मानने वाला हूं। 2022 में बिटकॉइन $1,00,000 नहीं जाएगा, ये आप लिख करके ले लीजिए। लेकिन $1,00,000 क्या, 2, 4, 5, $10 लाख जाने की भी क्षमता रखता है बिटकॉइन। लेकिन कब, 2025, 2030, 2040 में जाने के चांसेस है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये न्यूज मैंने गलत साबित किया है, क्योंकि 2022 में मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगता है कि बिटकॉइन $1,00,000 को टच कर सकता है। क्या 2022 में बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 जा सकता है? आपका क्या पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि निकल करके आई है एक सर्वे के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ अमेरिका से। जी हां,
अमेरिका में बहुत बड़ा बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ अमेरिका, और वहां पे क्या हुआ है 90% ऑफ यूएस एडल्ट्स सर्वेड, उसके बाद में प्लान टू बाई क्रिप्टो इन 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वेल रिसर्च एक सर्वे किया है, और जो 90% एडल्ट्स हैं उन्होंने किया है पिछले 6 महीने में यहां पर 90% लोग क्या सोच रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बाई करने के लिए। तो आप लोग सोचिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया कंट्री की जो एडल्ट्स है वो क्या सोचती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लोग स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहते, लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं 90% से ज्यादा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को प्लान कर रहे हैं बाई करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, कि वहां का जो यूथ है वो क्या सोच रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आई है वो है साउथ कोरिया कंट्री से। जी हां, जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली लाइट कॉइन को टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो साउथ कोरिया के हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस है टॉप 5 साउथ कोरिया कंट्री के, ये आज का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप लोग वीडियो डेली देखते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। अपबिट है, बिटहम है, क्वाइनन है, क्रैकन है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है। आप लोग 2-3 नाम तो कम से कम मेंशन जरूर कर दीजिएगा। न्यूज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट कॉल्स फॉर वॉलेंटरी रेगुलेशन फ्रॉम क्रिप्टो इंडस्ट्री। बहुत सिंपल सी बात है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर साउथ कोरिया में रेगुलेशंस लगे हुए हैं, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स है उस पर भी लगा हुआ है। लेकिन यहां पर जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो वॉलेंटरी रेगुलेशंस चाहती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, मतलब अपनी स्वेच्छा से, अपने अच्छे तरीके से वेल रिसर्च करके जितने भी साउथ कोरिया कंट्री के रेगुलेटर्स हैं वो सभी लोग मिल करके एक प्रॉपर तरीके से बहुत ही टाइट लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। और आप लोगों को पता है, मैं लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूं, पूरी दुनिया की ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बचने वाली है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल ना लगाए और रेगुलेशंस ना लगाए। अगली जो न्यूज निकल करके आ रही है, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इसमें जितने भी यूक्रेनियन हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज जिसका नाम है बाइनेंस, जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि नियरली 70,000 इशूड, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के जो कार्ड हुए हैं, नियरली 70,000 इशूड बाइनेंस रिफ्यूजी क्रिप्टो कार्ड फॉर यूक्रेनियंस। इसका सिंपल सा मतलब हुआ ये कि पूरी दुनिया का टॉप क्लास का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है बाइनेंस, और बाइनेंस के फाउंडर कौन है, आज का ये क्वेश्चन दूसरा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाइनेंस के जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी, उन्होंने क्या किया है, यूक्रेनियन यूजर्स के लिए क्या किया है, 70,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के कार्ड इशू कर दिए हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को बाइंग सेलिंग या प्रोडक्ट खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं आज का, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया है। हम आपको बता देते हैं, दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया है। और जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि एल साल्वाडोर प्रेसिडेंट कौन से हैं, ये नईब बुकेले जी इनका नाम है। आप लोगों को याद है नहीं याद है हमें नहीं पता, लेकिन हमें जरूर याद है, नईब बुकेले प्रेसिडेंट है एल साल्वाडोर कंट्री के। न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि एल साल्वाडोर प्रेसिडेंट अंडर फायर ओवर $18 मिलियन लॉस आफ्टर बिटकॉइन टम्बल्स टू $23,000। सिंपल सा मतलब यह हुआ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा डंप कर गया है, लगभग $20,000 तक आ चुका है। ऐसे में चलते जो एल साल्वाडोर कंट्री के प्रेसिडेंट है मिस्टर नईब बुकेले जी, वो अनाउंसमेंट करते थे कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों के साथ में न्यूज भी शेयर करता था। सिंपल सा मतलब यह हुआ कि इनको $18 मिलियन का अभी लॉस हो रहा है, और जब बिटकॉइन $40,000 था, $45,000 था, $35,000 था, $30,000 था, $25,000 था, ये बंदा हमेशा ये DCA स्ट्रेटजी का यूज करते रहते हैं, और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं
डिप में करते हैं और अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी न्यूज अपडेट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी मिलने वाली है। सो आज के वीडियो में इतना था, यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसे पता चलेगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, जो मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं उसको याद भी करते हैं या फिर हवा हवाई हो जाता है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।